एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमें जो एक क्वेश्चन नंबर 3 में एडिटिव इन्वर्स मालूम करने हैं। अब देखो, एडिटिव इन्वर्स मालूम करना बहुत आसान है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके एडिटिव इन्वर्स हम बहुत ईजीली मालूम कर लेंगे। बस हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। रियल पार्ट की साइन और इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दें, बहुत आसानी से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एडिटिव इन्वर्स को बाकायदा तौर पे समझेंगे, फिर उसके बाद जो है कि हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो देखो, एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। एडिटिव से समझ में आता है हमें जमा यानी प्लस। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ रियल नंबर। अब तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इन्वर्स मालूम करने हैं, तो मैं आपको सबसे पहले रियल नंबर के एडिटिव इन्वर्स समझाता हूँ। बहुत आसान है। देखो, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास ए एक रियल नंबर है, ए एक रियल नंबर है, तो ए का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर मैं कहता हूँ आपको कि इस ए में मैं क्या जमा करूँ, इस ए में मैं क्या जमा करूँ कि मेरे पास जवाब क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। इस ए में मैं क्या जमा करूँ, जवाब ज़ीरो आ जाए। तो मैं क्या जमा करूँगा, इस ए में माइनस ए जमा करूँगा, तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि ए प्लस माइनस माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यानी इस ए में मैं माइनस ए जमा करूँगा तभी मेरे पास जवाब क्या आएगा, ज़ीरो। तो फिर ये माइनस ए इस ए का क्या हुआ, ये माइनस ए इस ए का एडिटिव इन्वर्स है। याद रखना, जब किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसी रियल नंबर में ऐड किया जाए तो जवाब हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये याद रखना है आपने। यही काम जो है कि हम जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। तो चलो, यहाँ पर अगर मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि 5 एक रियल नंबर है, 5 एक रियल नंबर है, इस 5 में मैं क्या जमा करूँ कि जवाब क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो इस 5 में मैं क्या जमा करूँ, जवाब ज़ीरो आ जाए। तो मैं कहूँगा -5 में जमा करूँगा तभी जवाब क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो देखो, 5 प्लस माइनस माइनस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो 5 माइनस 5 ज़ीरो, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5। क्यों? क्योंकि जब 5 में मैंने -5 ऐड किया, 5 में -5 जब मैंने ऐड किया तो जवाब क्या आया, ज़ीरो। तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5। इसी तरह से -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +5। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे रियल नंबर में। इसी तरह से जो है कि a का एडिटिव इन्वर्स -a है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर जवाब क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो a का एडिटिव इन्वर्स -a, तो -a का एडिटिव इन्वर्स पूछूं क्या है, तो आप कहोगे +a। तो ये तो हमने रियल नंबर में देखा। इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इस बात को समझते हैं। देखो, हमारे पास जो एक है, मैं कहता हूँ कि एक रियल नंबर है a, b। a, b हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी, a, b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें मैं क्या ऐड करूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास जो जवाब आ जाए 0,0 आ जाए। जैसे ये एक रियल नंबर है, इसमें मैं क्या जमा करूँ कि मेरे पास जवाब 0 आ जाए, तो मैंने -a जमा कर दिया। इसी तरह से a, b में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जवाब आ जाए 0,0। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही जवाब आना चाहिए। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करोगे तो जवाब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर c, d जमा कर देता हूँ। a, b में c, d जमा कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो अब रियल पार्ट से अब हमें एडिशन बहुत अच्छी आती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। ख़ास तौर पे वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए गए हों तो हमें एडिशन बहुत अच्छी आती है। तो किस तरह से करेंगे, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देंगे, यानी a + c कर दूंगा, कोमा, और इमेजिनरी पार्ट में मैं ऐड कर दूंगा b + d। इस तरह से इज़ इक्वल टू 0,0। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास
ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हों तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा हुआ है। तो ये रियल पार्ट क्या है हमारे पास, a प्लस सी, रियल पार्ट क्या है 0, तो a प्लस सी किसके बराबर है 0 के, और b प्लस डी इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा, एंड b प्लस डी किसके बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, यानी रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो यहाँ से हम जो है कि ये c निकालते हैं, c किसके इक्वल है, c इज इक्वल टू प्लस a, इधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, यानी c किसके बराबर होगा, माइनस a के। इसी तरह से यहाँ पर d किसकी इक्वल है ये निकालते हैं हम, तो d बराबर है प्लस b, राइट हैंड साइड भी जाएगा तो माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि a कोमा b प्लस, अब c की जगह मैं रखूँ माइनस a कोमा, और d की जगह मैं क्या रखूँ, माइनस b, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा 0,0। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो तो हमारे पास जवाब क्या आएगा 0,0, यानी कि a कोमा b में मैं माइनस a कोमा माइनस b ऐड करूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 0,0। देखो इन दोनों को ऐड कर लो आप, a प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, माइनस a हो जाएगा कोमा b प्लस, तो फिर क्या हो, ये माइनस b हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस b हो जाएगा, इस तरह से इज इक्वल टू 0,0 हो जाएगा। a माइनस a क्या है 0, b माइनस b क्या है 0, 0,0 इज इक्वल टू 0,0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है कि आपको इसको इस तरह से याद रखना है कि अब देखो यहाँ पर a कोमा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 0,0 आ जाए, तो मैं माइनस a कोमा माइनस b। अब देखो यहाँ पर a पॉजिटिव a है, पॉजिटिव b है, साइनें दोनों की क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी। देखो प्लस की है तो माइनस की आ जाएगी, प्लस की है तो माइनस की आ जाएगी, तो रियल पार्ट की भी साइन चेंज होगी और इमेजिनरी पार्ट की भी साइन चेंज होगी। ये याद रखना, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिटिव इन्वर्स मालूम करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की साइन भी चेंज होगी, अगर प्लस की है तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, और इमेजिनरी पार्ट की साइन भी चेंज होगी, अगर प्लस की है तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो ये बात आपने जो है वो जहन में रखनी है। तो a कोमा b में क्या ऐड करेंगे, माइनस a कोमा माइनस b, तभी हमारे पास 0,0 रिजल्ट आएगा। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस a कोमा b का एडिटिव इन्वर्स क्या है, माइनस a कोमा माइनस b। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ a कोमा b। इस a कोमा b का एडिटिव इन्वर्स क्या है, माइनस a कोमा माइनस b। इस तरह से हम समझते हैं। तो ये बात आप जो है कि वो जहन में रखें, बस रियल पार्ट की साइन चेंज होगी और इमेजिनरी पार्ट की भी साइन चेंज हो जाएगी एडिटिव इन्वर्स जब हम करेंगे तो। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब ये तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर a कोमा b यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, तो इसको मैं अगर a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब a कोमा b को मैं a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखता हूँ। तो अब जो है कि a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में मैंने a कोमा b को लिख दिया। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है, इसके एडिटिव इन्वर्स को मैं किस फॉर्म में लिखूँगा, माइनस a कोमा माइनस b, यानी माइनस a और माइनस b, माइनस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखूँगा। देखो माइनस a कोमा माइनस b को माइनस a माइनस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखूँगा। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ a प्लस आयोटा b क्या होगा, माइनस a माइनस आयोटा b होगा। तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। और याद रखो, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 0,0 है, 0,0 है, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0,0, तो इस 0,0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो ये याद रखना
कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0,0 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स वही होगा, यानी 0,0 ही होगा। देखो हमने क्या जहन में रखा है, हमने क्या समझा है, हमने यही बात तो समझी है कि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करूं कि मेरे पास जवाब जो है कि वो 0,0 आ जाए। तो आप देखो 0,0 में मैं क्या ऐड करूं कि जवाब 0,0 आ जाए, तो 0,0 ही ऐड करूंगा, मैं 0,0 ही ऐड करूंगा। अब 0 के साथ तो कोई साइन होती ही नहीं है, ना प्लस की ना माइनस की, तो साइन चेंज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ठीक है, तो अब अगर हम इसको ऐसे सोल्व करें तो 0 + 0, 0 + 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0,0 होगा। तो 0 + 0 0 होगा, 0 + 0 0 होगा, तो 0,0 इज इक्वल टू 0,0। तो हम कहेंगे 0,0 का एडिटिव इन्वर्स 0,0 ही होगा। तो आई होप कि यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बस जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया गया हो, चाहे वो a+i वाली फॉर्म में दिया गया हो, हमें रियल पार्ट की साइन भी चेंज करनी है और इमेजिनरी पार्ट की साइन भी चेंज करनी है। तो बहुत इजीली हम जो है कि एडिटिव इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में एडिटिव इन्वर्सेस मालूम करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है नंबर 1 3 + 5 आयोटा। तो नंबर 1 है हमारे पास 3 + 5 आयोटा। तो इस 3 + 5 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हम जो है कि देखो 3 + 5 आयोटा में 3 हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, और 5 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों की साइनें चेंज कर दो। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सॉल्यूशन लिखा, हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 + 5 आयोटा। 3 + 5 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इज -3 - 5। देखो +3 + 5 आयोटा है तो -3 - 5 आयोटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजीली जो है कि हमने फाइंड कर लिया एडिटिव इन्वर्स 3 + 5 आयोटा का। ओके, अब हमारे पास नंबर 2 है। नंबर 2 हमारे पास है 6 - 5 आयोटा। तो अब क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद 6 - 5 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6 - 5 आयोटा। 6 - 5 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इज़, अब देखो +6 है तो -6 हो जाएगा, -5 आयोटा है तो +5 आयोटा हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब देखो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो ना, तो आपके पास क्या जवाब आना चाहिए, क्या सीखा हमने, क्या जवाब आना चाहिए, अगर इसको इसी के ही एडिटिव इन्वर्स में अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या आंसर आना चाहिए, क्या आएगा, 0 आएगा। ये याद रखना, तभी तो इसका एडिटिव इन्वर्स ये है। ओके, इसी तरह से हमारे पास 3 है। अब देखो 3 क्या है हमारे पास, 11,0 11,0। अब देखो जैसा सवाल होगा वैसे ही हमें सॉल्व करना है। अब ये 2 सवाल जो थे हमारे पास, ये 2 जो क्वेश्चन थे a+ आयोटा b वाली फॉर्म में थे, तो हमारे पास रिजल्ट भी a+ आयोटा b वाली फॉर्म में आना चाहिए, यानी एडिटिव इन्वर्स भी हम a+ आयोटा b वाली फॉर्म में ही करेंगे। इसी तरह से जो है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में है तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही करेंगे। तो ये बात आपको जहन में रखनी है। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद एडिटिव इन्वर्स ऑफ 11,0 क्या होगा, इज़ -11। देखो +11,0 है तो -11,0 होगा। देखो 0 के साथ कोई भी निशानी नहीं होती, ना प्लस की होती है ना माइनस की होती है, तो 0 का 0 ही रहेगा। तो ये -11,0। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है आंसर, इसका आंसर जो है हमारे पास ये है, और इसका आंसर क्या है हमारे पास ये है। ओके, तो ये आपको समझ में आए होंगे एडिटिव इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के।
ओके, अब हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 का हम 4 देखेंगे। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इन्वर्स हमने देखे क्या हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का एडिटिव इन्वर्स देखेंगे, यानी 2/3, 6। तो हमारे पास 4 है 2/3, 6। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। तो इसका जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा तो हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3, 6। तो 2/3, 6 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा इज़, अब देखो +2/3 है तो -2/3 हो जाएगा, और +6 है तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास आंसर है। इस तरह से हमने बहुत आसानी से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स मालूम कर लिया। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। तभी इसका एडिटिव इन्वर्स ये है। और इसका अगर एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ये होगा। तो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे, ये भी जहन में रखना है आपने। अब हमारे पास 5 है, 8/9, -4/5 है। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 8/9, -4/5 है, -4/5 लिखा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो हमने लिखा सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 8/9, -4/5 इज़ क्या होगा। अब देखो रियल पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, 8/9 है +8/9 है तो -8/9 हो जाएगा। इस तरह से -4/5 है तो +4/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -8/9, 4/5। इसी तरह से हमारे पास 6 है, 0,6 है हमारे पास, 0,3/8। अब एडिटिव इन्वर्स सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0,3/8 इज़ क्या होगा, 0। अब 0 के साथ तो साइन चेंज होती ही नहीं है, तो चेंज ही नहीं होगी, तो 0 का 0 ही रहेगा। और +3/8 है, +3/8 है तो -3/8 हो जाएगा। इस तरह से तो ये क्या है, 0,3/8 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, 0, -3/8। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है।